मेरो गिरधारी, सुनहरे मेरो गिरधारी, सजने मेरो गिरधारी। अरे हाँ सजने मेरो गिरधारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजने मेरो गिरधारी। अरे हाँ सजने मेरो गिरधारी, अरे हाँ सजने मेरो गिरधारी, अरे हाँ सजने मेरो गिरधारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखिए आप लोग अभी खड़े सुन बरसाने वारी, ओ सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वारी, गुलाम तेरो गिरधारी, ओ बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वारी, गुलाम तेरो गिरधारी, गिरधारी तेरो बनवारी, गिरधारी तेरो बनवारी, गिरधारी तेरो बनवारी, गिरधारी तेरो बनवारी। राधा रंगीली मेरी प्यारी, ओ राधा रंगीली मेरी प्यारी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। कौन कली को लहंगो पहनो, कौन कली को लहंगो पहनो, कौन कली को लहंगो पहनो, कौन कली को लहंगो पहनो। छाछ पे नाचे गिरधारी, छाछ पे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली, गुलाम तेरो गिरधारी। तेरी मुरलिया पे बाजे पयलिया, तेरी मुरलिया पे बाजे पायलिया, तेरी मुरलिया पे बाजे पायलिया, तेरी मुरलिया पे बाजे पायलिया। घायल श्री बनवारी, ओ घायल श्री बनवारी, गुलाम तेरो गिरधारी, घायल कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वारी, गुलाम तेरो गिरधारी, ओ बरसाने वाली, गुलाम तेरो गिरधारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्ति स्कंध।
देखिए इधर जो लोग खड़े हैं प्लीज आप लोगों से निवेदन है बैठ जाइए, बैठ के भगवान की कथा को सुनिएगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि जगह की शॉर्टेज है, कुछ बच्चियां पीछे भी खड़ी हुई हैं, खैर आज की बात है, आप 15-20 मिनट और खड़े रहिएगा, फिर राधे राधे। तो बहुत ध्यान रखिएगा, एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद भी कहा जाता है, और सारे भक्ति की फलश्रुति ही है वो मुक्त हो जाना। आपने जो कथा सुनी उसका मतलब क्या है? वो मुक्त हो जाना। अब ये स्कंद बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज भगवान कुरुक्षेत्र से दान इत्यादि देकर श्री द्वारिकापुरी में विश्राम कर रहे हैं। आज भगवान ने अपने परिवार पर दृष्टि डाली। आज भगवान ने अपने परिवार पर दृष्टि डाली, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान को लगा कि आज मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिवार ही सारे संसार का विनाश का कारण ना बन जाए। आज भगवान को चिंता हुई। आज भगवान की इच्छा हुई तो पिंडारक क्षेत्र में कुछ महात्मा चतुर्मास व्यतीत करने के लिए आ रहे हैं। भगवान की इच्छा हुई। एक बार प्रेम से कहिएगा राधे राधे। देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हैं, हरि की कथाएं अनंत हैं, इसलिए इनको पूर्ण कह पाना ये किसी के वश की बात नहीं है। चार मुख से ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर भी नहीं गा पाते हैं। भगवान अनंत हैं और भगवान की अनंत कथाएं हैं, भगवान की अनंत कथाएं हैं। इसलिए आप आश्चर्य ना माने, मैं केवल मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आज भगवान ने विचार किया, मेरा परिकर इतना बड़ा हो गया है और भगवान का परिकर इतना बड़ा हो गया था। भगवान खुद अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस करने लग गए कि मेरे परिवार का क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार में आए मेरे बच्चे नाती मेरे माथे पर कलंक ना लगा दें। आज भगवान को चिंता हुई तो भगवान ने स्मरण किया है, तो पिंडारक क्षेत्र में भगवान की इच्छा से कुछ महात्मा चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए आए। बहुत ध्यान से सुनना। कुछ महात्मा चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए आए। कौन कौन? सुखदेव जी कहते हैं, विश्वामित्रो असिता, कर्णो दुर्वासा, भृगुर अंगिरा, कश्यपो वामदेवोत्री, वसिष्ठो नारदादया। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड, बड़ी मार्मिक कथा है। महात्मा चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए आए पिंडारक क्षेत्र में, लेकिन भगवान ने मन ही मन आदेश दिया कि आप मेरी द्वारिका के नजदीक आइएगा, वहां भजन करिएगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि संतों के चरण यदि यहां पड़ जाएंगे तो फिर मैं जो चाहता हूं वो पूर्ण हो जाएगा। महात्मा आ गए। प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और महात्मा ध्यान में बैठे हुए हैं, संत ध्यान कर रहे हैं भगवान का, और भगवान ने कलयुग का स्मरण किया है और भगवान के नातियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसे? बहुत ध्यान देना।
महात्मा बैठे हुए हैं। आज भगवान के नातियों को लगा कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, ये बस पड़े पड़े अन्न खा रहे हैं, जानते वानते कुछ नहीं है, पागल बना रहे हैं सबको। और ध्यान रखना, एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, अब फिलहाल में मंच के पास कोई नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेरी सबसे विनती है, मंच के पास अब कोई नहीं दिखाना चाहिए। 20 से जो 15-20 मिनट लगते हैं, कोई मंच पे नहीं आना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज भगवान ने विचार किया और भगवान के बच्चों की, नातियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे भाई बहन, किसी संत को पहचानने में यदि गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, संत को पहचानना सीखिए। अगर नकली को असली समझ बैठे तब भी गड़बड़ हो जाएगा, और नकली को असली समझ बैठे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। आप देखिए, परीक्षित से गलती कहां हुई, बोलिए रेसो वाले, परीक्षित जी से गलती कहां हुई? परीक्षित जी से सबसे बड़ी गलती हुई कि असली को नकली समझ बैठे और श्राप लग गया। 7वें दिन में तक्षक नाग के डसने का श्राप लग गया। प्रताप भानु की आपने कथा सुनी होगी रामायण में, प्रताप भानु की। उसने नकली साधु को असली समझ लिया, पूरा कुल का विनाश हो गया, सब राक्षस हो गए। इसलिए मेरे भाई बहन निवेदन करूं, कभी असली संत को नकली समझने की भूल मत कर दीजिएगा। न नकली को असली और असली को नकली समझ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात भगवान भी नहीं बचा सकता। ये कथा आपको ये संदेश देगी, सुनते रहिएगा। महात्मा सब असली थे, तपस्या भी असली थी, लेकिन भगवान ने कलयुग का स्मरण किया है। आज भगवान के नातियों की बुद्धि खराब हो गई और जाम्बवती के पुत्र सांब को साड़ी पहनाई है और पेट में कड़ाही बांधी है और पहुंच गए महात्माओं के पास में। बोलो, इसके पेट से बेटा होगा या बेटी होगी? देखिए कितना बड़ा पाप ये कौन कर रहा है? भगवान के कुल के लड़के और नाती। अर्थात जब किसी का विनाश आता है तो ऐसा ही कर्म करता है। लड़के को लड़की बनाया, साड़ी पहनाई, कड़ाही पेट में बांधी और पहुंच गए महात्माओं के पास में। ए महात्माओं, अगर इतने ही बड़े ज्ञानी हो तो बताओ इसको बेटा होगा या बेटी होगी? परिहास उड़ाया महात्माओं का। और भगवान कहते हैं कि जो अपमान भगत कर कराई। बोलिए अगर आप इतने ही जानकार हैं तो बताइए इसको बेटा होगा या बेटी होगी? महात्माओं को बड़ा क्रोध आया, लेकिन महात्माओं ने देखा ये प्रभु के, ये मेरे आराध्य के बच्चे हैं और गलतियां बच्चों से हो ही जाती हैं। कोई नहीं बोला तो सारे बच्चे खिलखिला के हंस पड़े। अरे ये क्या बताएंगे, इन्हें कुछ आता जाता है जो ये बताएंगे? अब महात्माओं से नहीं रहा गया। कुछ महात्मा तो चुप हो गए। दुर्वासा को क्रोध आ गया। दुर्वासा बोला, तुम भगवान के कुल में पैदा हुए और हम महात्माओं की परीक्षा ले रहे हो। हम महात्माओं की परीक्षा लेने की हिम्मत तो तुम्हारे बाप कृष्ण में भी नहीं है, और तुम उनके लड़के नाती होके हमारी परीक्षा ले रहे हो। और जानना चाहते हो कि इसके पेट में बच्चा है या बच्ची है? तो सुन लो, तुम जानना चाहते हो बेटा होगा या बेटी होगी? तो ये दुर्वासा कहता है न बेटा होगा न बेटी होगी। मैं श्राप देता हूं, एक मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। क्या कहा?
ना बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का संपूर्ण विनाश कर देगा। जाइए, ये होगा। और जैसे ही खोला गया, धरती पर मूसल गिरा, पृथ्वी कप गई, पृथ्वी कांप गई। इतना बड़ा यदुवंश श्रापित हो गया। संत दौड़ते हुए गए, बच्चों ने कृष्ण से कहा, बाबा अब क्या होगा, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, संतों ने हमें श्राप दिया। भगवान दौड़ते हुए आए और अपने बच्चों के अपराध की क्षमा भगवान ने मांगी है। कभी कभी बच्चे इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि बच्चों की गलती की क्षमा बाप को मांगनी पड़ती है। भगवान आए, चरणों में लेट गए, कहा क्षमा कर दीजिएगा। संतों की आंख में आंसू आ गए, प्रभु आप चाहे तो हम श्राप को मिथ्या कर देंगे, आप आदेश करिए, मैं श्राप झूठा कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये श्राप तुमने दिया है? नहीं, ये तुम्हारे मुख से मैंने ही श्राप निकलवाया है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि मेरे कुल का विनाश हो जाए। और साहब जब श्राप लगा, मूसल निकला है, कहा क्या करें? कहा जाओ घिसो, जाके समुद्र के किनारे पर घिसना प्रारंभ कर दिया। एक एरका नाम की घास पौंड गई, इतनी नुकीली जैसे तलवार की नोक होती है। और भगवान कृष्ण के उस परिवार में ऐसा विद्रोह हुआ कि भगवान जब अपने लड़के नातियों को समझाते हैं तो वही लड़के नाती वारुणी मदराम पीत्वा, मदरा का पान करके भगवान का भी अपमान करने लग गए। भगवान को भी नहीं छोड़ा, इतने भ्रष्ट हो गए हैं। सबने वारुणी मदराम पीत्वा, मदरा का पान किया है और पूरे यदुवंश में हाहाकार मच गया। कितना बड़ा बोल वाला यदुवंश का 56 करोड़ यदुवंशी उस समय धराधाम पर था। आसना यदुकुलाचार्या त्रंसा कोट्या सहस्त्राणाम। उस समय 1 करोड़ आचार्य उन यदुवंशियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। इतना बड़ा यदुवंश था। भगवान ने पूरी लीला रच दी। भगवान बहुत समझाते लेकिन कोई नहीं समझता। वसुदेव देवकी को पता चला कि अब मेरे कुल में कोई भी पानी देने वाला नहीं बचेगा। घबरा गए वसुदेव देवकी और भगवान से हाथ जोड़ के कहने लगे, लाला ये क्या हो गया? हमारा इतना अच्छा खस्ता खेलता परिवार न जाने किसकी नजर लग गई है। अब क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इस द्वारिका का क्या होगा? सब रो रहे हैं लेकिन भगवान हंस रहे हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। जब भगवान माखन चुराते थे तब भी हंसते थे, और आज पूरा परिवार मरने की कगार पर खड़ा है और फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। एक भी शिकस्त नहीं है उनके चेहरे पे। सब रो रहे हैं, घबरा रहे हैं। अब क्या होगा? वसुदेव जी से भी नहीं रहा जा रहा है, देवकी भी रो रही है, पूरा यदुवंश परेशान है। अब क्या होगा? क्या करें? कहां जाएं? तब तक नारद जी आ गए और वसुदेव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। गुरुदेव बताइए हम हमारा तरण तारण कैसे होगा? नारद जी पहले तो हंसे और कहा, वसुदेव इनको जानते हो ना, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है? हाँ ये मेरा बेटा है। नारद जी को हंसी आई, कहा वसुदेव ये तुम्हारा बेटा नहीं, पूरा संसार इसका बेटा है। ये पूरे जगत का मालिक है, और जगत के मालिक के पिता होने के बाद भी आप पूछते हो कि मुक्ति कैसे होगी? इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? गंगा जी सामने बह रही हो,
और कोई ये कहे कि जरा बताओ गंगा जी में स्नान कैसे किया जाएगा। अरे वसुदेव, तुम इन्हें नहीं पहचान पाए? ये इतने बड़े तुम्हारे पास में रहे, ये तुम्हारे बेटे जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये साक्षात योगेश्वरेश्वर हैं, ये साक्षात भगवान हैं। लेकिन वसुदेव को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि पुत्र भाव रखते हैं भगवान में। तो नारद जी ने कहा ये ऐसे नहीं समझेंगे। तब नारद जी ने एक इतिहास सुनाया है, और उस इतिहास के द्वारा महाराज वसुदेव जी को ज्ञान देने का नारद जी ने निर्णय किया। और यहीं पर कविर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर होत्रो द्रुमिलाः चमसो कर भाजनाः नव योगेश्वर संवाद सुनाया गया। श्री राधे, कृपया ध्यान दें। मार्ग में जिन सज्जन ने गाड़ी खड़ी की है, देवी हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे। तब नारद जी ने नव योगेश्वर संवाद सुनाया है। कविर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायनाः आविर होत्रो द्रुमिलाः चमसो कर भाजनाः। बड़े त्यागी ये नव योगेश्वर हुए हैं। इनकी कथा बड़ी प्यारी कथा है साहब। अगर इनकी कथा सुन ली जाए तो जीवन में मनुष्य को वैराग्य हो सकता है, इतनी ज्ञान की कथा है। लेकिन आजकल लोगों ने कथा को मनोरंजन की दृष्टि बना लिया है। सही कथा तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, लोगों को टाइम नहीं सुनाने का, क्योंकि वो सुदामा चरित्र तक कथा कहते हैं और उसके बाद कथा विराम कर देते हैं। जबकि कथा तो सुदामा चरित्र के बाद ही ओरिजिनल कथा है। लेकिन समया बलिहारी है। ये एक एक नव योगेश्वर का संवाद इतना प्यारा है कि अगर एक एक योगी की बात की जाए तो एक एक योगी पर 2-2 दिन का प्रवचन दिया जा सकता है। इतनी ज्ञानवर्धक कथा है। वसुदेव जी को भगवान ने नव योगेश्वरों की कथा सुनवाई और सारे देवता आकाश में खड़े हैं और कह रहे हैं प्रभु अब जल्दी करिएगा, समय पूर्ण हो गया है, आपकी लीला का संभरण का समय आ गया है, अब आप जल्दी करिएगा। और देवता कह रहे हैं क्या? यदुर्वंशे वतीर्णस्य भवता पुरुषोत्तमा सरच्छत्तं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। प्रभो, जिस उद्देश्य के लिए आपने अवतार लिया था वो तो पूर्ण हो गया, और इस धराधाम पर आपको रहते हुए कितना वर्ष, कितना समय हो गया? भगवान इस पृथ्वी पर कितने समय रहे? बोलो, कितने साल रहे भगवान इस धरती पे? अच्छा 125। आप बोलो। अरे बोलो, टाइम पास कर रही हो क्या? भैया कह रहे हैं 125। बिल्कुल राइट कह रहे हैं। भगवान 125 वर्ष इस धरती पर रहे और 125 वर्ष में वो करके दिखा दिया जो लोग 10,000 वर्षों में भी करके नहीं दिखा पाए। भगवान 125 वर्ष, देवता कह रहे हैं आपको 125 वर्ष हो गए हैं, प्रभु अब आप जल्दी करिएगा। ठीक है, मैं जल्दी करूंगा। और भगवान ने क्या किया? भगवान प्रभास क्षेत्र में गए हैं। उद्धव जान गया कि भगवान स्वधाम जाने वाले हैं। और ये उद्धव कौन था जानते हैं? रामावतार में जो भरत राम के भाई थे, वही उद्धव बन के श्याम के साथ में सखा बन के आए हैं। ध्यान देना। और भगवान ने दोनों अवतारों में चरण पादुकाएं दी। ध्यान रखना, रामावतार में भरत को चरण पादुकाएं दी और कृष्णावतार में उद्धव को अपनी चरण पादुकाएं भगवान ने दी हैं।
कृष्णावतार में उद्धव को अपने चरण पादुकाएं दी। उद्धव जान गया कि भगवान जाने वाले हैं। उद्धव भगवान के पीछे पीछे चला गया और उद्धव भगवान को प्रभास क्षेत्र में लेटे हुए चरणों में गिर पड़ा और बोला, मेरे प्रभु आप जाने का विचार कर रहे हैं? हाँ उद्धव, अब मेरी लीला का समय आ गया है, मैं जाना चाहता हूँ। मेरा यदुवंश मेरा ही तिरस्कार कर रहा है और सारा यदुवंश समाप्त होने वाला है और मैं भी जाना चाहता हूँ। उद्धव की आंख में आंसू आ गया और उद्धव कहता है, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मुझे भी साथ में लेके चलिए स्वधाम। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, तू अभी नहीं जा सकता। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले, नहीं अभी तू नहीं जा सकता। प्रभु मैं आपके बिना एक पल नहीं रहा और आप चले जाओगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? तब ध्यान देना, उद्धव से भगवान ने कहा सब ज्ञान से जीवित रहते हैं। तो कहा ज्ञान कौन देता है? बोले ज्ञान गुरु देता है। क्या कहा? ज्ञान गुरु देता है। तो कहा जीवन में कितने गुरु किए जा सकते हैं? बोले दीक्षा का एक गुरु किया जा सकता है और शिक्षा के अनेकों गुरु किए जा सकते हैं। तो कहा जरा मुझे बताइए, किसी ने गुरुओं को अपने जीवन में धारण किया? बोले हाँ, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? बोलिए 24 गुरु। बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन 24 गुरु बनाए? कुछ गुरुओं की मैं चर्चा करूंगा, सबकी तो नहीं कर पाऊंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहा जरा मुझे सुनाइए, सुनने की इच्छा है। तब भगवान कहते हैं, एक बार हमारे पूर्वज यदुवन में विचरण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा हृष्ट-पुष्ट महात्मा जमीन पर लेटा हुआ है। महात्मा को यदु ने प्रणाम किया और यदु बोले, भगवान आप बालकों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं? आपको खाने को मिल जाए तब भी आप मस्त हैं और आपको खाने को ना मिले तब भी आप मस्त हैं। आप हैं कौन? तब दत्तात्रेय जी ने कहा, मेरा नाम दत्तात्रेय है और मैं कभी सुख को सुख नहीं मानता, कभी दुख को दुख नहीं मानता। बोले क्यों नहीं मानते? बोले मैंने गुरुओं से शिक्षा ली है कि ना तो सुख होता है ना दुख होता है। ये सुख दुख तो मन की मान्यताएं हैं। जिसको मन ने मान लिया कि ये सुख है, आपको वो सुख लगने लगता है, और जिसको मन ने मान लिया कि ये दुख है, वही आपको दुख दिखाई देने लगता है। बल्कि सुख दुख तो कुछ है ही नहीं। ये सुख दुख तो शरीर के धर्म हैं और शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। तो कहा जरा सुनाइए। तब 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। पहला गुरु बनाया कौन? ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी वायुर आकाशो मापो अग्निश्चंद्रमा रवि पतिंगो कपोतो अजगरा सिंधु पतिंगो मधुकत गजाः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरोर्भका कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभी सुपेशकृत। आप ध्यान से सुनना। पहला गुरु बनाया पृथ्वी, और पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? पृथ्वी से ये शिक्षा ली, हम पृथ्वी पर कितना मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन कितनी गंदगी फैलाते हैं, लेकिन धरती माँ हमें कभी भी दंड नहीं देती, हमेशा क्षमा करती रहती है। ऐसे ही हमारा जीवन भी पृथ्वी की तरह होना चाहिए। कोई गाली दे देने दो, कोई अपमान कर देने दो, सब समय पर छोड़ दो। समय सबको जवाब देता है। क्षमाशील हो जाओ, ये पृथ्वी शिक्षा देती है।
कितना सहन करती है पृथ्वी। वायु, वायु को गुरु बनाया। बोले वायु क्या शिक्षा देती है? वायु शिक्षा देती है सुगंध आ रही है तब भी वायु बहा के ले जाएगी, और दुर्गंध आएगी तब भी वायु बहा के ले जाएगी। ना वायु सुगंध में फंसती है और ना वायु दुर्गंध में फंसती है। ऐसे ही समाज में आपको सुगंध दुर्गंध दोनों मिलेंगी। अगर जरा सा भी फंस गए तो पुरखे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी, वायु, आकाश हो, आकाश को गुरु बनाया और क्या शिक्षा ली? आकाश एक है। चाहे आप इंडिया में रहिए, यूएसए चले जाइएगा, पूरे वर्ल्ड में घूम आइएगा, आकाश दो नहीं है। आकाश, आकाश बोलिए एक है। तारे अनेक हो सकते हैं लेकिन आकाश अनेक नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान के रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान कभी हजार नहीं हो सकते। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक है। चाहे उसको कृष्ण कह लीजिए, चाहे राम कह लीजिए, चाहे अल्लाह कह लीजिए, लेकिन सब एक ही है। पृथ्वी वायुर आकाशो मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु। देखो सबसे बड़ी बात, एक छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। गुप्ता जी, एक छोटे से बच्चे को गुरु बनाया, 7-8 वर्ष का बच्चा, और दत्तात्रेय जी कितने बड़े संत हैं, उसको गुरु बनाया। बोले बच्चे से क्या शिक्षा ली? बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति उस बच्चे के घर में आया और उस बच्चे से उस आने वाले व्यक्ति ने पूछा, बोलो आपके पापा घर पे हैं? बच्चा बोला अंकल जी अभी हम देख के बताते हैं कि है कि नहीं है। और वो अंदर गया, कहा पापा आपका कोई मिलने वाला आया है? पापा ने बोला जाओ अंकल जी से कह देना पापा घर पे नहीं है। अब वो तो बच्चा ठहरा, दौड़ के आया। उस आगंतुक आने वाले व्यक्ति ने कहा बेटा पापा घर पे हैं? उस बच्चे ने कहा अंकल पापा ने बोला है कि अंकल से कह देना पापा घर पे हैं नहीं। ये हंसने की बात नहीं है। उस बालक ने झूठ नहीं बोला, जो यथार्थ सत्य था, जो उसके बाप ने कहा उसने यथार्थ कह दिया, उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। जब एक बच्चा सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता, उसे शिक्षा ये मिलती है जैसे बच्चे ने कभी झूठ नहीं बोला, ऐसे हम सब बैठे हुए लोगों को कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस बालक जैसा निष्कपट होना चाहिए। अग्निश्चंद्रमा रवि। खैर एक हाथी को गुरु बनाया। हाथी से क्या शिक्षा ली? तो जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं ना, वो काठ की हथनी बना के खड़ी कर देते हैं और गड्ढा खोद देते हैं, उसको पत्तों से पाट देते हैं। लेकिन जैसे ही हाथी उस काठ की हथनी को देखता है वो कामांध हो जाता है और नकली हथनी को असली समझ के उसको स्पर्श करने के लिए दौड़ता है और उस गड्ढे में गिरता है। पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। इसका मतलब समझे? बहुत समझने जैसी बात है। जैसे वो असली हाथी काठ की हथनी में खो गया और जंजीरों में जकड़ लिया गया, ऐसे ही आपको निवेदन करूं, समाज में बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं व्यवस्थाएं मिलेंगी। अगर जरा सा भी हाथी जैसा संयम खोया, ऐसे गड्ढे में गिरोगे कि पुरखे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ध्यान समझना। एक पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा दीपक पर आसक्त होता है और दीपक की लौ बार बार ऐसे करती है, तू मेरे चक्कर मत लगा। ऐसे दीपक की लौ हलती है, लेकिन पतंगा इतना खो जाता है, उस दीपक के चक्कर लगाता रहता है, तब तक लगाता है जब तक वो दीपक पतंगे को जला के राख नहीं कर देता। इससे शिक्षा क्या मिली? इससे शिक्षा ये मिली
समाज में भी ऐसे वासनाओं के दीपक बहुत जलते हुए मिलेंगे। अगर पतंगे जैसे चक्कर लगाए तो जल जाओगे, ध्यान रखना। ज्यादा ओपनली नहीं कहूँगा, आप सब जानते हो, समझदार हो, प्रेम से कहो राधे राधे। 24 एक एक गुरु की बात कह के 24 गुरुओं की बात को समाप्त कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जा और कह देना द्वारिका वासियों से, आज के 7वें दिन द्वारिका जल में डूब जाएगी। जो भी भागना चाहे, प्राण बचाना चाहे, वो द्वारिका को छोड़ दे, ये मेरा संदेश पहुंचा देना। और उद्धव ये मेरी खड़ाऊं ले जा, और तेरे लिए पृथ्वी ये रहने के योग्य नहीं रही, क्योंकि आने वाले समय में पृथ्वी पर बड़ा पाप बढ़ जाएगा, इसलिए तू यहाँ मत रहना। कहा प्रभु मैं कहाँ जाऊं? कहा तू बद्री विशाल में चला जाना, जहाँ नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी सेवा में चला जाना। उद्धव जी ने खड़ाऊं ली हैं और बद्रिकाश्रम की तरफ निकल गए हैं। दारुक सारथी आया है, भगवान के साथ पास में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। प्रभु मेरे लिए क्या संदेश है दारुक? मैं तुझसे भी कहता हूँ, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, यदि तू बचना चाहता है तो तू बच जा दारुक, चला जा यहाँ से, मेरी द्वारिका को छोड़ के चला जाना। तू मेरा परम भक्त रहा है, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ। मेरे भाई बहन, वो जो मूसल घिसा था ना, उससे जो एरका नाम की घास बौनी, आज सभी यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया, आपस में लड़ भिड़ कर शांत हो गए। एक बहेली जो कील बची, बहेलिया ने वो बच्चों ने उठा के जलाशय में डाल दी, और वो कील मछली निकल गई। और उस बहेलिया ने एक ने जाल डाला, मछली पकड़ी, पेट को चीरा गया, कील निकली है, उससे बड़ा प्यारा बाण बनाया है। एरका नाम की घास से सारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा, और भगवान इस ही बाण से स्वधाम जाएंगे। पूरी लीला भगवान ने रच दी, और पैर पे पैर रखे भगवान लेटे हुए हैं, और भगवान के पैर का नाखून ऐसा चमकता है। आज वो बहेलिया जिसने बाण बनाया, मृग के बहाने से धोखे में उसने कान तक खींचा है, और भगवान प्रभास क्षेत्र में लेटे हैं, आद्या शक्ति परम्भा राधा का ध्यान कर रहे हैं। और उस बहेलिए ने कान तक खींचा, और कान तक खींच के वो बाण छोड़ा, भगवान के पैर में लगा, और भगवान के आह निकला है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे कहते हुए एक बिजली चमक पड़ी आसमान में। एक बिजली सी चमक पड़ी है, आकाश गड़गड़ाने लगा है, और देखते ही देखते भगवान ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, सौदामिन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा ब्रह्ममण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मृत्योस् तथा कृष्णस्य देवतैः। सौदामिन्याम, जैसे बारिश में बिजली चमकती है, एक बड़ा जोर का प्रकाश हुआ, और देखते ही देखते भगवान का वो प्रकाश भागवत जी में आके विलीन हो गया। कहा? भागवत जी में आके विलीन हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, स्वकीयम यद भवत तेजा तच्च भागवते दधात, तच्च भागवते दधात। मानो भगवान स्वधाम छोड़ के नहीं, बल्कि अपने भक्तों के बीच में रहने के लिए भागवत जी में आके तेज के रूप में समाविष्ट हो गए हैं। और मानो भगवान कहना चाहते हैं, तेनेयम पांगमयी मूर्ति। इसीलिए कहा गया भागवत जी को, क्या है भागवत जी? तेनेयम पांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही।
ये भागवत नहीं है, साक्षात कृष्ण हैं और भगवान भागवत में आके समाहित हो गए हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं जो मेरी भागवत का कलयुग में आश्रय लेगा उस पर कलयुग का कोई भी प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भागवत में विलीन हो गया। अब बिजली सी कौंध गई, भगवान भागवत जी में आके विराजमान हो गए हैं और इधर सारा यदुवंश लड़ भिड़ कर शांत हो गया। 2 4 5 जो समय द्वारिका से चले गए वो शेष रह गए और पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब जरा शांति में बैठ जा। अब भगवान चले गए हैं तो सुखदेव जी ने कहा राजन अब बोल, तुझे मृत्यु से डर लगता है क्या? एक बार परीक्षित डरा, कहा गुरुदेव मुझे तक्षक डस लेगा। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा तू मूर्ख है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। राजन तू पूरी कथा सुन चुका फिर भी तुझे ये मोह नष्ट नहीं हो रहा है। और जैसे ही सुखदेव जी ने ज्ञान दिया है बोल पड़ा परीक्षित गुरुदेव सिद्धोस्मि मुक्तोस्मि, मैं सिद्ध हो गया, मैं मुक्त हो गया। और कलयुग का वर्णन बताया है, आगे आने वाला समय इतना घोर समय आएगा कि बेटा पिता को नहीं छोड़ेगा, पिता बेटे को नहीं छोड़ेगा, इतना भ्रष्टाचार हो जाएगा और पाप इतना बढ़ता चला जाएगा कि मनुष्य की आयु केवल 10 और 15 वर्ष शेष रह जाएगी। वहाँ कोई रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उस समय एक बड़ा भयानक दैत्य पैदा होगा जो सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा देगा। तब भगवान का 24वां अवतार मुरादाबाद नाम के जिले में संभल नामनी ग्राम में विष्णु यश शर्मा के यहाँ भगवान का अंतिम अवतार होगा और वो होगा कल्कि अवतार। भगवान काले घोड़े पर बैठ के उस दुष्ट का संहार करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी को परीक्षित ने प्रणाम किया है और सुखदेव जी विदा लेकर चले जाते हैं और वो तक्षक आया है और फूल में बैठ के परीक्षित का दंशन किया। लेकिन भागवत जी कहती है कि दंशन तो उस तक्षक ने शरीर का किया, लेकिन परीक्षित की आत्मा तो पहले ही परमात्मा में विलीन हो गई थी। आप देखिए जब इनके बेटे जन्मेजय को पता चला, इसने नागदा जो रतलाम के पास पड़ता है, नागदा जंक्शन में इसने सर्पेशी यज्ञ करवाया और कहा सर्पों ने मेरे पिता को मारा है। बड़े बड़े विद्वान संतों को बुलाया, कहा कोई भी पृथ्वी पर सर्प जीवित न रह जाए, सर्पेशी यज्ञ करिएगा। ऐसा यज्ञ करवाया, सारे विश्व के सर्प खिंच खिंच कर यज्ञ में स्वाहा होने लगे। बोले तक्षक क्यों नहीं आया? तक्षक इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया। आज जन्मेजय ने कहा मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं इंद्रासन के तक्षक को स्वाहा कर दीजिएगा। और जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र बोला तो इंद्र का सिंहासन खिंचा चला आया, तक्षक भी खिंचा चला आया और जैसे ही स्वाहा करने के लिए मंत्र बोला रोक दिया। आस्तिक मुनि ने ये क्या कर रहे हो राजन? तुम जानते हो कि मेरे पिता को सर्प ने मारा? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं मारता है, जो आता है वो जाता है और जो जाता है वो आता है। राजन इसमें इसका कोई दोस्त नहीं है। बड़े बड़े मर के चले गए, क्यों? ये ऐसा सत्य है, कोई पैसे में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन एक परम सत्य है, कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन इस स्मशान तक एक गरीब को भी जाना पड़ता है और एक अमीर को भी उसी मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। ज्ञान दिया है, रुकवा दिया है यज्ञ। अब भागवत जी का अंतिम श्लोक
जिन्होंने 7 दिन कथा नहीं सुनी है, आप लोग अपने अपने सर को ढक लीजिएगा और 3 बार मैं बोलूँगा, आप मेरा सुन के बोलिएगा। तो जिन्होंने 7 दिन कथा नहीं सुनी है उन्हें 7 दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। सब अपना अपना सर ढक लीजिएगा। भागवत जी का अंतिम श्लोक है, बड़ा प्यारा है। सब लोग अपना अपना सर ढक लीजिएगा और मैं बोलता हूं, फिर आप बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्त दुःखसंनस्तः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्त नमो दुःखसंनस्तः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्त नमो दुःखसंनस्तः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। बोलिए भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय जय। देखिए, इस गुप्ता परिवार ने अपनी पूज्य माता और पिता की गया श्राद्ध के उपलक्ष्य में ये बड़ा ही सुंदर भागवत का अनुष्ठान कराया। मैं हृदय से ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके माता पिता जहाँ भी हों, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और हर बेटा माँ बाप की ऐसी ही सेवा करने वाला हो, जो जीते जी भी सेवा करे और मरने के बाद भी जिस जैसी सेवा बने अपने माता पिता के निमित्त करे। और हमारी पूरी संगीत की टीम, हमने और साउंड की जो बेहतरीन व्यवस्था हमारे श्याम भैया ने की है, सबको प्रणाम करते हुए और सबसे बाद में आप सभी को व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार हो, क्योंकि इस टूटी फूटी वाणी से मुझे जैसा भी आता था 7 दिन मैंने आपको सुनाया। कोई गलती, कोई ऐसा शब्द जो हमारी वाणी से निकल गया है, माताएं अपना बेटा समझ के क्षमा करेंगी, बहन अपना भाई समझ के क्षमा करेंगे और पिता अपना पुत्र समझ के क्षमा करेंगे। क्योंकि कभी कभी मैं कड़वा बोल देता हूँ तो शायद कोई शब्द ऐसा निकला हो जो आपको बुरा लगा हो, इसलिए बालक जान क्षमीय अपराध हो, वाल दोष गुण गनहि ना साध हो। जैसा गुरु परंपरा से मैंने पढ़ा आपको सुनाया, फिर कभी भगवान ऐसा अवसर देगा आप लोगों के फिर दर्शन कभी जीवन में यदि लिखे होंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी तो फिर आप लोगों के समक्ष आके कुछ और नया सुनाने की कोशिश करूँगा। आप सब ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कथा आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक बार ताली बजा के मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए, देखा देखी मत करिएगा, ऐसा न सोचिएगा कि हमने आपको कह दिया तो आप एक्सेप्ट कर ले, नहीं। ये हकीकत में आपको अगर अच्छा लगा है तो आप हृदय से आशीर्वाद देंगे कि आपका बेटा इस भागवत जैसे ग्रंथ को, राम कथा जैसे ग्रंथ को सारे विश्व में प्रवाहित करे, ताकि हमारे भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में ऐसे ही जीवित रहें और आप धर्म का कार्य करते रहें। हमेशा जो धर्म का कार्य करते हैं उनका सहयोग देते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और एक
अंतिम विदाई गीत समय का तो किसी को कुछ नहीं पता। कल हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, ये तो समय के हाथ में है। ठाकुर जी को ही पता होगा कौन कब मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये सब समय के गर्त में छिपा हुआ है। आइए उसके बाद हम एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद आरती प्रसाद लेके जो व्यास पीठ पे तिलक करना आना चाहता है, आप ये मत सोचना कि पैसा हाथ में हो तभी, नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप फूल लाए हैं तो फूल लेके आइएगा और उस फूल को चढ़ाने से आपको इतना बड़ा फल मिलेगा जो आपको पैसे चढ़ाने से नहीं मिल सकता। इसलिए आइए दो बार हम लोग गा लेते हैं भाव से, रही जिंदगी तो मिलेंगी दोबारा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सब भाव से गाएंगे। और देखो कल भंडारा है और मुझे पता है भंडारे में भीड़ होगी, लेकिन हमारे यजमान जी के ठाकुर जी की कृपा से कोई कमी नहीं है। आप सादर आमंत्रित हैं। ऐसा ना सोचें कि हमारे यजमान जी ने आपको नहीं कहा तो आप नहीं आएंगे। हम व्यास पीठ से आपका आवाहन करते हैं, आप सब कल पधारिएगा और प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य जरूर बनाइएगा। प्रेम से कहिएगा राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलिएगा राधे राधे। सब भाव से गाएंगे, प्रेम से गाएंगे। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। जब कोई पत्ता डाली से टूटता है तो पता नहीं कहाँ जाके गिरे, कहाँ जाके रुके। उसके अपने हाथ में कुछ नहीं होता, जहां तक हवा उसको ले जाएगी वो पत्रा उड़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए आइए सब गाएंगे भाव से। हाँ, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा। ताली की सेवा करते हुए भाव से राधे राधे।
भाव से सब गाइएगा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे वक्त मिले हैं, हमको भक्त मिले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे वक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी ये तो मिलेंगे दोबारा। भाव से हरि बोल। और आपसे एक निवेदन करते हैं हम सब से हाथ जोड़ के, सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, माफी देना, सब भक्तों से मेरा कहना, भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूकी की माफी देना, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
हो रे कब हो ना हो रामा रे लिख दिए कैसी जुदाई रामा रे लिख दिए कैसी जुदाई रामा रे लिख दिए कैसी जुदाई। देखिए, एक अंतिम पंक्ति में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं और ये सारी कथा का सार है। आप सब इसको दिल में रख लेना। और ये अंतिम बात बड़ी प्यारी है, सब अपने हृदय में भी डाल लीजिएगा। क्या जीवन में कुछ भी भूल जाइएगा, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा, इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी को मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोले पाँव के बिहारी लाल की जय। आप सब लोग खड़े हो जाएंगे आरती और प्रसाद के लिए। जो भी व्यासपीठ तक आना चाहता है वो आ सकता है, और आप लोग आरती भी गाते रहिएगा। भाव से सब लोग प्रेम में मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे। आरती प्रज्वलित करें। आइए, तब तक हम अपनी मन और वाणी को श्री धाम ज्वालामालिने नमः। यदवंघवे प्रजननं मे असदसवीरकं सर्वगणकं शसै आत्मसन्न प्रजा सन्निपसन्नि लोकसन्नि अभयसन्नि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोदन्नं पयोरेतो स्वासु दत्तः। बोले ठाकुर जी महाराज की। आरती यति पावन पुराण की, आरती यति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान
सुख मुख विगलित कल में कल्प फल सुख मुख विगलित कल में कल्प फल परिमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निदाने की आरती अति पावन पुराण की मलि मलि मत नेत्रताप निवारिणी मल मल मत नेत्रताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। जो भी भक्तगण पूजन करना चाहते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके पूजन करते रहे, खड़े ना हो, पूजन करते रहे, मंच से उतरते रहे। सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमिहो सती हरि चरित गाने की सुमिहो सती आरती अति पावन पुराण की आरती पुराण की जय हो। कृपया सभी भक्त ध्यान दें, मंच पे भीड़ ना लगाएं, एक एक करके आए। ओ विषय विलास विमोहे विनाशिनी विषय विलास विमोहे विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानी की परम ज्योति परमात्म ज्ञानी। कृपया भक्तगण ध्यान दें, आरती मंच से उतरते भी रहे, सभी लोग मंच पे ही ना खड़े हो। कोई भी घटना घट सकती है, मंच पक्का नहीं है, इसलिए सभी भक्तगण पूजन करने के बाद रक्षा उतरते रहे। मुनि मने उल्लासिनी परम हंसे मुनि मने उल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण की अति पावन पुराण की घर में भक्ति विज्ञान खाने की घर में भक्ति विज्ञान खाने की कर्पूरी गौरम करुणा पतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे वेदे भवं भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरती अति पावन पुराण की घर में भक्ति विज्ञान खाने की घर में भक्ति विज्ञान खाने की घर में भक्ति विज्ञान खाने की। ओम शीतलीदं जगन्माता शीतलीदं जगत्पिता शीतलीदं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। प्रतिवंदनम 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 हम कर रहे, प्रति अर्चना प्रति अर्चना प्रति अर्चना हम कर रहे।
हाथ में पुष्प ले लें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमे जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहि नाकं महिवाना सजन्त पूर्वे साद्याः सन्तदेवः शेवन्दगावकुलजं पदपाटलाप्से पुण्यगजातकरवीतरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणात् परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो हे देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बाके बिहारी सरकार की जय। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल की जय हो। व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की उच्चर से गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की पृथ्वी माता की गौ माता की आज की आनंद की सच्चे दरबार की। नमः पार्वती पद हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पद हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पद हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। सभी भक्तगण अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती प्रसाद लेने के पश्चात भगवत नाम संकीर्तन करते हुए अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। सभी भक्तगणों से निवेदन है क्रमशः एक एक करके आए। व्यास पीठ पर व्यास जी का पूजन करें। यहाँ पर भीड़ ना लगाएं क्योंकि ये कोई लेंटर नहीं पड़ा है। ये ध्यान रखें सभी भक्तगण, ये मेज से ही स्टेज बनी है, इसलिए विशेष ये ध्यान रखें कि अधिक भीड़ ऊपर ना लगाएं। एक एक करके आए और व्यासपीठ पे व्यास जी का पूजन करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। और जो भी भक्त मंच पर हैं वो महाराज श्री का पूजन करके वहां से उतरते जाएं। मंच कमजोर है, दुर्घटना घटना घटे इससे पहले आप लोग मंच को खाली भी करते जाएं। चढ़ने से पहले खाली करते जाएं और बारी बारी से आते जाएं और जाते जाएं। राधे राधे बेटा, राधे राधे। गड्ढा हो रहा क्या उधर? देखिए आप लोग अब नीचे भी चलते जाइएगा क्योंकि मंच की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम अच्छे कार्य के लिए आए हैं, इसलिए आप लोग तिलक करते जाइए। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि यथा स्थान आप लोग बैठ जाइए प्रसाद के लिए। अरे हमें तो ऐसा लगता है कि टेबल कोई दिक्कत ना पैदा कर दे। आप लोगों से कृपया निवेदन है मंच पर आते जाएं और जाते जाएं, मंच को खाली भी करते रहें। बेटा राधे राधे। हेलो, प्रसाद और मंगवा दीजिए नीचे से। प्रसाद हो व्यवस्थापक लोग थोड़ा हमारे पास भेज दें यहाँ पे। देखिए सभी भक्तगण जो हमारे पंडाल में बैठे हुए हैं, आपको हम बात व्यासपीठ के सामने एक सूचना है। ये आप लोगों की इच्छा अनुसार बताई जा रही है कि गुप्ता जी की तरफ से कुछ झांकियों की व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था झांकियां तैयार हो चुकी हैं
प्रसाद वितरण के बाद, क्योंकि भीड़ है अधिक, जगह है कम, और शंकर पार्वती की झांकी तैयार है, जो तांडव नृत्य के साथ झांकी दिखाई जाएगी, उसमें जगह की जरूरत है। और हमारे पंडाल में इस समय जगह है नहीं। देखिए ये तखत हिल रहे हैं, आप लोग थोड़े थोड़े लोग आओ, एक एक करके आओ दर्शन करते हुए। जो दर्शन जिसके हो जाते हैं वो नीचे उतर जाएं, क्योंकि तखत लपलपा रहे हैं। तो जिन माताओं बहनों बंधुओं को झांकी के दर्शन करना है, आप लोग प्रसाद लेने के बाद यहीं रुक जाएं, और फिर आपको शिव पार्वती का तांडव नृत्य, माँ दुर्गा शेर पर सवार, और उसके बाद में अन्य कई झांकियाँ तैयार हैं, आप लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। और प्रसाद लेने के बाद जो भी बंधु भाई हैं यहीं पे रुकेंगे, और थोड़ी जगह की संकेती है, इसलिए नहीं तो झांकियाँ दिखाई जाती। और जो लोग देखिए अभी प्रसाद का वितरण नहीं करें, रुक जाएं थोड़ा 1 मिनट। जिन भक्त लोगों ने प्रसाद वितरण में अपनी सेवा का सहयोग दिया है, उनसे यही निवेदन है कि आप लोग अपनी सेवा के लिए अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। अभी व्यासपीठ पे कार्य चल रहा है, इतनी जल्दी क्या है। आराम आराम से आइएगा। देखिए आप एकदम हल्ला नंबर इसलिए प्रसाद का वितरण रोक दीजिएगा थोड़ा। देखिए अभी कार्यक्रम चल रहा है मंच पे, प्रसाद की इतनी जल्दी ना करो, थोड़ा सा समय और दो। जिन माताओं बहनों को व्यास भगवान के दर्शन करने हैं, पूजन करना है, वो लोग एक एक करके हैं। जिन लोगों के दर्शन हो गए उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इन तखत को खाली करते जाएं। थोड़ा सा वहाँ खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, जो आ जाओ इतने आगे जो कर ले इसके बाद फिर आने देना। सुखदेव थोड़ा गेट पर खड़े हो जाओ, तुम थोड़ा हाथ जोड़ रुक जाओ, थोड़ा 10 मिनट के लिए 5 मिनट लिए रुक जाओ। ये जितनी हमारी माताएं इस पे नीचे हो जाएं, उसके बाद आप लोग आइएगा, और ओटा छोड़ दीजिएगा। तो बताओ फिर। राधे राधे। देखिए जिन लोगों पूजन करना है वो रुक जाएं, और बाकी गेट पे प्रसाद बांटना शुरू कर दें आप लोग थोड़े थोड़े। और ये ध्यान रहे कि झांकियां बहुत अच्छी सजाई गई हैं, आप लोग झांकियों के दर्शन करने के लिए जरूर रुकें, और प्रसाद लेने के बाद बाहर गली नीचे उतर के सभी लोग पंडाल में आ जाएं। प्रसाद ले लीजिए प्रसाद। सभी बच्चे और बंधु भाई हमारे यहीं पे रुकेंगे, थोड़ा 2 झांकियों का आनंद लेकर के जाएंगे जरूर, क्योंकि आप लोग ही नहीं होंगे तो झांकियों के दर्शन और उनका कार्यक्रम कैसे देखेंगे। आप लोग रुके जरूर रहिए, लेकिन भीड़ के कारण, जगह होने के कारण प्रसाद का वितरण कराया जा रहा है। और देखिए हम एक बार अपने ग्राम के सभी देवताओं का जयकारा लगाएंगे। आप लोग दोनों हाथ उठा करके और जयकारा लगाएंगे। बोलिए ओंकारेश्वर महादेव की, शंकर भगवान, अभी रुक जाओ, खुद चला दे रहा, बालाजी सरकार की,
मनसाराम बाबा की, गोवर्धनी मैया की, दुर्गा मैया की, जंगलेश्वर महादेव की, पीर बाबा की, शंकर भगवान की, हुलकैया मैया की, गोवर्धनी मैया की, बालाजी सरकार की, ओंकारेश्वर महादेव की। राधे राधे। कैसे उठा रहा है? हाँ उठाने दे। नहीं नहीं वो पता नहीं क्या है। श्याम भैया से पूछ लेते। हेलो हेलो। अरे नीचे मिट्टी कच्ची है इसलिए तखत धस रहा है। कृपया आप लोग कम धीरे धीरे आए, एक एक दो दो लोग आए, न तखत धस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। महाराज जब पीछे खड़े तुम्हारे कोई दिक्कत है जब बताता हूँ हम तो अक्सर जाया करते पंडित जी हैं क्योंकि हम गाड़ी लेके जाते बस लेके जाते हैं। देखिए आप लोग थोड़ी दया के साथ आप लोग तखत पे विशेष ध्यान दें, एक एक करके चले आए, दर्शन करने के बाद उतर जाएं, क्योंकि ये तखत नीचे धस रहे हैं, मिट्टी ताजी पड़ी हुई थी। देखिए जो लोग हैं अपना अपना दर्शन करें व्यास जी का और नीचे हो जाएं। रुक जाइए, अब थोड़ा रुक जाइए, इनको उतर जाने दो सबको। ऊपर ही हो पंडित जी, और हम देखा टाइम ज्यादा ना हमका साउंड देखो रुको यार। प्रसाद लेने में सभी माताएं बहनें हमारे धीरे धीरे उठ जाएं, सभी लोग बैठी रहें, आस्ते से निकलते जाएं, प्रसाद लेते जाएं। चलो उतरो, नीचे उतरो। कौन है वहाँ? चलो चलो नीचे हटो, तुम उतरो नीचे। गाड़ी रास्ते में खड़ी है, जी जी बिलोरो है यूपी 30 महाराज जी यू अब अवतार 6112 LB 2384। इन दो बंधु भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी गाड़ी सर साइड में कर दें ताकि दूसरी गाड़ी निकल जाए। धन्यवाद। आप लोग नंबर सुन चुके हैं, ये आते जाएं और हटते जाएं। आप लोग आए, 5 आहुति का दान अवश्य करें। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे आना जाना हमारा तुम्हारा। आप आते रहिए। चलो बच्चे, हाँ धीरे 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 तो उतार लो बेटा, जगह नहीं है ना, धीरे धीरे उतार लो। चलो निकल लो। सुट्टा मार के नाचे, घोटा मार के नाचे, शाला पाट क्या कांवड़िए हरिद्वार में नाचे। सुट्टा मार के नाचे, घोटा मार के नाचे, शाला पाट क्या कांवड़िए हरिद्वार में नाचे। देख के नजारा प्यारे गंगा घाट का, देख के नजारा प्यारे गंगा घाट का, भोले ने भी दरस दिखाया आन के, कांवड़ियों ने बम बम का मचा दिया शोर। ओ